कोरल ब्लीचिंग के बारे में यहां आप देख पा रहे हो, मैंने लिखा हुआ है प्रकृति की सुंदरतम बहुरंगी रचना प्रवाल भित्तियां हैं। इनकी रंगहीनता या स्वीतीकरण की प्रक्रिया ही प्रवाल विरंजन है। अत्यंत संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिभाषा है आपकी मित्रों। ये इनकी रंगहीनता, मैंने कहा था डी कलर की बात, एंड वाइटनिंग श्वेतीकरण, श्वेतीकरण की प्रक्रिया ही प्रवाल विरंजन है। यह प्रक्रिया होती किन कारणों से है, इस प्रक्रिया की किस दशा के बारे में हमने चर्चा की थी। तो तीन बातें हैं। पहला, जूजेंथेलाई एवं अन्य शैवालों, अन्य शब्द भी जोड़ सकते हैं, जूजेंथेलाई तथा अन्य शैवालों की मात्रा में कमी। दूसरा बिंदु फिर से मैंने लिखा है, जूजेंथेलाई एवं अन्य प्रवालों की प्रकाश संश्लेषण दर में कमी। तथा तीसरा बिंदु लिखा है, जूजेंथेलाई तथा अन्य शैवालों का मृत हो जाना। इन तीन दशाओं में मित्रों आप देखो, इन तीन दशाओं में 1 2 3 यह रंगहीनता की दशा आती है, श्वेतीकरण की दशा आती है, जिसे आप प्रवाल विरंजन के नाम से जानते हैं। ओके मित्रों, यहां पर परिणाम भी मैंने दिखा दिया हुआ है कि दीर्घकालिक रूप से जो एक कोरल पॉलिप जीव है, इसके लिए भोजन की कमी हो जाती है, भोजन की अनुपस्थिति हो जाती है, इसलिए यह मृत्यु को प्राप्त करता है। इसकी मृत्यु के साथ ही प्रवाल भित्तियां अपक्षयित होने लगती हैं, सागरीय पारितंत्र विनष्ट हो जाता है। सागरीय पारितंत्र विनष्टता का अर्थ है कि जो प्रवाल पारितंत्र है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, वह पूरी तरह से मित्रों समाप्त हो जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया हुआ है, एक फोटोग्राफिक पिक्टोरल स्वरूप दिखाया हुआ है कि देखो कैसी होती है प्रवाल विरंजन की दशा। पीछे के चित्र में कोरल रीफ्स के संदर्भ में आपने देखा था कि यह मल्टी कलर है, बहुत ही कलरफुल रचना है, बहुत ही सुंदर रचना दिख रही थी। लेकिन यहां आप अब इस चित्र में देखो, अब इस चित्र में देखो, आपको मल्टी कलर गायब हो गया। ये श्वेत रंग देखो, ये सागरीय जल क्षेत्र है, सागरीय जल में डूबे हुए ये भित्तियां हैं, आपको सूखे हुए पौधे के तने की भांति नजर आ रही हैं, उसकी ब्रांचेस की भांति नजर आ रही हैं। यह ब्रांचेस कुछ और नहीं मित्रों, बल्कि प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ्स हैं। ये जितना भी व्हाइट कलर दिख रहा है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। इनके ऊपर से इन पर चिपकी हुई इनकी कोशिकाओं में उपस्थित शैवाल या जूजेंथेलाई मृत हो चुकी है, पृथक हो चुकी है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट अपने वास्तविक रंग में नजर आ रहा है। इस पूरे चित्र को आप ठीक प्रकार से देख सकते हो। नेक्स्ट मित्रों, और हमने स्लाइड्स के रूप में दिखाया हुआ है इसे, और हमने दिखाया हुआ है कि अगर आप देखें, बहुत अच्छा कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन जितना भी बेस्ट हो सकता था आप इसे देख सकते हैं कि ये पूर्व की दशा है। यहां आप देखो, दो कलर देख रहे हो, ये पूर्व की दशा है। देखो इसमें रंग है, येलोइश रंग है, जो भी रंग है, पीला रंग है, ब्राउनिश रंग है। ये प्रवाल भित्ति उस समय की है जब इसमें शैवाल उपस्थित है, एल्गी है, जूजेंथेलाई है। बट ये दशा है जिसमें व्हाइट नजर आ रहा है, ये ब्लीचिंग की दशा है। पहले ये कलरफुल है, ब्लीच हो गया तो ये डी कलर हो गई, यह व्हाइट हो गई। मैंने आपको इस परिभाषा में क्या बताया है, इनका श्वेत होना या रंगहीन होना ही प्रवाल विरंजन है। तो प्रवाल भित्तियों का वास्तविक कलर शैवाल की उपस्थिति के कारण कुछ ऐसा, शैवाल समाप्त, इनका कलर कुछ ऐसा हो गया। दिस वन इज कोरल ब्लीचिंग, यही है मित्रों कोरल ब्लीचिंग। अब आगे की क्लास में मैं एक और बात समझाना चाहूंगा, इसे आप लोग लिखेंगे, इसे लिखेंगे, स्लाइड्स में नहीं दिया गया होगा। ओके, मैंने बताया, मैंने आपके साथ बातचीत की कि प्रवाल विरंजन के बारे में किसने सर्वप्रथम बताया। तो पहला नाम लिखेंगे मित्रों, पहला नाम लिखेंगे जॉन मरे।
जॉन मरे। कब इन्होंने बताया? 1950 से 1980 के दौरान। प्रवाल विरंजन की परिघटना के बारे में कि सागरीय क्षेत्र में उपस्थित प्रवाल का श्वेतीकरण हो रहा है, इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा जॉन मरे महोदय ने 1950 से 1980 के मध्य प्रस्तुत की। इसके बाद मैंने दूसरा नाम मित्रों यहां पर दिया विल्किंसन का। विल्किंसन महोदय का, WILL लिखेंगे, विल्किंसन महोदय का। विल्किंसन महोदय ने मित्रों, विल्किंसन महोदय ने इसके बारे में एक व्यापक परिचर्चा प्रस्तुत की कि आखिर विश्व स्तर पर प्रवाल विरंजन हुआ कितने प्रकार का है। इस बात के लिए इनकी ही अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया जिसे विल्किंसन कमीशन कहा जाता है। विल्किंसन कमीशन कहा जाता है। विल्किंसन कमीशन याद करेंगे, जॉन मरे एंड विल्किंसन कमीशन। विल्किंसन कमीशन ने क्या बताया? तो मित्रों यहां पर टाइप्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग, टाइप्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में बताया। तो कितने प्रकार की कोरल ब्लीचिंग बताया इन्होंने? दुनिया में कोरल ब्लीचिंग के इन्होंने 4 वर्ग बनाए हैं, 4 क्लासेस बनाए। प्रवाल भित्तियों के जो ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, अवलोकन किया इन्होंने, सर्वेक्षण किया इन्होंने, तो दुनिया भर में प्रवाल विरंजन के कितने वर्ग बनाए हैं? टाइप्स कहें या वर्ग बताएं तो 4 वर्ग बनाए। और 4 वर्गों में प्रत्येक बातें लिखेंगे मित्रों, किताबों से अलग बातें बता रहा हूं और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 4 वर्गों के संदर्भ में आप देखें, प्रथम वर्ग कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला वह क्षेत्र जहां प्रवाल भित्तियों में विरंजन 75% से अधिक हो चुका है, 75% से अधिक हो चुका है। वह प्रवाल भित्तियां जिसमें विरंजन 75% से अधिक हो चुका है, इस प्रकार के ब्लीचिंग को एक्सट्रीम इफेक्टेड ब्लीचिंग कहा जाता है, अत्यधिक प्रभावित कहा जाता है। अत्यधिक प्रभावित, एक्सट्रीम, अत्यधिक प्रभावित। अब ऐसा कहां मिला है 75% से अधिक प्रवाल भित्तियों का ब्लीचिंग हो चुका हो? यह कहां मिला है? यह मिला है मित्रों मध्य प्रशांत महासागर में, मध्य प्रशांत महासागरीय द्वीपों में, महासागरीय द्वीपों में। हर एक बात याद करते जाएंगे, प्रश्न पूछेगा यहां से। मध्य प्रशांत महासागरीय द्वीपों में आपने फुनाफुटी आइलैंड्स का नाम सुना होगा, सोलोमन आइलैंड्स का नाम सुना होगा मित्रों। तो यहां पर प्रवाल भित्तियों की अत्यधिक क्षति हुई है विरंजन के रूप में, जिसे एक्सट्रीम अफेक्टेड एरियाज कहा जाता है, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। दिस वन इज फर्स्ट, जहां पर भित्तियों का विरंजन 75% या इससे अधिक हो चुका हो। तो दूसरा जहां विरंजन की मात्रा 50 से 75% के मध्य हो, विरंजन की मात्रा 50 से 75% के मध्य हो, है ना। एक दूसरा वर्ग बनाया,
इसे इन्होंने गहन प्रभावित या अधिक प्रभावित, गहन प्रभावित या अधिक प्रभावित, अधिक प्रभावित वर्ग में रखा। देखो, पहला जो वर्ग है एक्सट्रीम अफेक्टेड, दूसरा है हाईली अफेक्टेड। तो ये कहां है, ऐसी दशा कहां या हाईली अफेक्टेड कहां है? कैरेबियन आइलैंड्स का आपने मित्रों नाम सुना होगा, कैरेबियन आइलैंड्स का नाम आपने सुना होगा। और अरब सागर में आपको बता दूं, अदन की खाड़ी के आसपास, अरब सागर में अदन और ओमान की खाड़ी के आसपास की प्रवाल भित्तियों में ऐसी चीजें पाई जाती हैं। तो कैरेबियन द्वीप के समीप है अदन और ओमान की खाड़ी, अदन और ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, इनके समीप जो प्रवाल भित्तियां प्राप्त हुई हैं वह हाईली अफेक्टेड हैं, अत्यधिक प्रभावित हैं। तब तीसरे वर्ग में कौन सी हैं? जिनमें प्रवाल विरंजन की घटना 25 से 50% के मध्य पाई जाती है, के मध्य प्राप्त होती है मित्रों। इन्हें कहा उन्होंने मॉडरेटली इफेक्टेड। मॉडरेट को क्या बोलेंगे? सामान्य प्रभावित, सामान्य प्रभावित, सामान्य प्रभावित, सामान्य प्रभावित प्रवाल भित्तियां। सामान्य प्रभावित के लिए ऐसी दशा कहां प्राप्त होती है मित्रों? बेस्ट एग्जाम्पल आपका है लक्षद्वीप। क्या है आपका? लक्षद्वीप, भारत का लक्षद्वीप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत के लक्षद्वीपों में यही दशा है, अभी कुछ इस स्तर पर चीजें पाई जाती हैं। लक्षद्वीप से आप आगे अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मालद्वीप के तटीय क्षेत्र तक भी जा सकते हैं, जहां प्रवाल विरंजन की घटना कुछ इस प्रकार की प्राप्त होती है। और आपको बता दूं, जो इंडोनेशियाई आइलैंड्स हैं, इंडोनेशियन आइलैंड्स के आसपास जो कोरल्स प्राप्त होते हैं वह भी इसी वर्ग में आते हैं, इंडोनेशिया के आसपास इसी वर्ग में आते हैं। पर आपको एक बात जरूर याद रखना होगा कि जितना ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भूगोल में आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत और भारतीय मॉनसून के अंतर्गत पढ़ा होगा एल नीनो प्रभाव, एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो की बारंबारता जितनी बढ़ती जा रही है, वैश्विक तापन की परिघटना जितना ही बढ़ती जा रही है, उसके कारण ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया द्वीप के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियों का विनाश शीघ्रता से होता जा रहा है। अर्थात इंडोनेशियाई कोरल्स और ऑस्ट्रेलियन कोरल्स जल्दी ही इस, आप देख रहे हैं, सामान्य प्रभावित से कहां चली पहुंच जाएंगे? यह गहन प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। तो लास्ट है मित्रों 25% से कम प्रभावित, 25% से कम प्रभावित, 25% से जहां पर कम प्रभावित हैं, इन्हें मित्रों अप्रभावित श्रेणी में रखते हैं। अप्रभावित, जहां 25% से कम प्रभाविता है कोरल ब्लीचिंग की, उन्हें लगभग प्रभावित नहीं है, इस वर्ग में रखते हैं, क्योंकि इस प्रभाविता की दर को प्रकृति अपने आप समंजित कर लेने की क्षमता रखती है। तो ये कहां पाया जाता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अंडमान निकोबार द्वीप के तटीय क्षेत्र का प्रवाल। अंडमान निकोबार द्वीप के तटीय क्षेत्र का प्रवाल तथा दक्षिणी हिंद महासागर में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां इसका उदाहरण है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि विल्किंसन कमीशन ने प्रवाल विरंजन की स्थितियों के आधार पर, दशाओं के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में रखा है: एक्सट्रीमली इफेक्टेड, हाईली इफेक्टेड, मॉडरेटली इफेक्टेड तथा अनइफेक्टेड।
इन 4 वर्गों में रखा है। दुनिया में ये 4 वर्ग क्यों बनाए और क्यों पहचान की गई? देखो, इसका उद्देश्य था कि जब भी प्रवाल भित्तियों का कंजर्वेशन करना हो तो कंजर्वेशनल टूल्स सर्वाधिक रूप से कहां पर सर्वाधिक प्रभावी लगाए जाएं, यह हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। सपोज हमारे अंगों में बीमारी है, हाथ है, पैर है, सिर है, जो भी है, हमारे अंगों में बीमारी है, तो हमें अगर पता चल जाए कि हर अंग की बीमारी किस लेवल की है, तो मित्रों सबसे पहले जिस अंग पर सर्वाधिक रूप से बीमारी ने अपना प्रभाव दिखाया होगा उसका इलाज आरंभ करना शुरू करेंगे। इलाज तो सारे बॉडी सिस्टम का करेंगे, लेकिन उस पर सर्वाधिक रूप से ध्यान देंगे ताकि हमारा वह अंग नष्ट ना हो, विनष्ट ना हो। इसीलिए विल्किंसन कमीशन ने इन्हें 4 वर्गों में विभाजित करके दिखाया है मित्रों, 4 वर्गों में विभाजित करके दिखाया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने ये चीजें लिख ली होगी, है ना। अब आगे की बात करते हैं।